वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 का यह 5वां भाग है। तो यह प्रतिदिन 8 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो याद रखिए 7 बजे मैथ और 8 बजे विज्ञान का यह लाइव क्लास चलता है। तो आज इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जो गोली दर्पण के संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उस परिभाषा को आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और दर्पण का द्वारा। इतना के बारे में आज हम लोग जानकारी रखेंगे और एक एक लाइन अच्छे से उत्तर को अपने कॉपी में लिखिए और अच्छे से चित्र को भी समझिए। जहाँ भी आपको दिक्कत होता है वहाँ ज़रूर कमेंट कीजिए। तो पहला हेडिंग है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो पहले चित्र में समझ लीजिए, तब परिभाषा को बताया जाएगा। यह जो दर्पण बना है यह कौन सा दर्पण है? तो हम दर्पण पढ़ा चुके हैं, दर्पण की परिभाषा बता चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो यह जो हमारा बना हुआ है यह उभरे भाग पर कलई है और दबे भाग पर परावर्तन है। तो उभरे भाग पर कलई हो और दबे भाग पे परावर्तन हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और यह उत्तल दर्पण है। यह उभरे भाग पर ध्यान देंगे परावर्तक है और दबे भाग पर क्या है? कलई है। कलई मतलब पॉलिश किया गया है। यहाँ पे जो है शीशे के ऊपर जो है यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे ऐसे आपको क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है या पॉलिश है। ऊपर का भाग जो इधर का भाग देख रहे हैं नीचे दबा वह परावर्तक है। इसमें जो है दबे भाग पर कलई है और उभरे भाग पर क्या है? परावर्तक है। तो इसमें दर्पण का ध्रुव कहाँ है? तो याद रखिए यही दर्पण का जो है ध्रुव है। यह जो बीचों बीच का जो बिंदु जो दिया गया है यही क्या है? इस दर्पण का क्या है? ध्रुव है। यह ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। यह उत्तल दर्पण में है और यह याद रखिएगा यह अवतल दर्पण है और यह क्या है? उत्तल दर्पण का यहाँ पे ध्रुव है। तो ध्रुव का परिभाषा अगर बनाना सीखेंगे तो कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का नाम परावर्तक तल है। क्या कहेंगे? परावर्तक तल के मध्य, मध्य मतलब बीच में, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसके मध्य को? परावर्तक, ध्यान दीजिए परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि अब यहाँ उत्तर लिखेंगे गोली दर्पण, गोलीय दर्पण के, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। तो कितना आसान उत्तर है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु मतलब क्या होगा? यह इसके जो बीचों बीच जो देख रहे हैं चित्र में, यह बीचों बीच जो हमारा बिंदु होता है उसी बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव का परिभाषा भी समझ में आ गया होगा और चित्र में ध्रुव कहाँ है वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यह बिंदु क्या है? मालूम हो गया ना? इसका नाम क्या है? ध्रुव है। अब हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है?
तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो यह देखिए खोखला बिंदु का जो केंद्र है, ये अगर गोला बनाया जाए तो यह खोखला बिंदु का क्या है, केंद्र है। तो यही केंद्र को ही क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। जब इसे पूरा गोला को बनाएंगे तो ये खोखला गोला के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसका उत्तर पहले यहाँ लिखेंगे, उसके बाद से चित्र को बनाया जाएगा। तो अब यहाँ जो है उत्तर को एक एक लाइन को समझिए, और जहाँ दिक्कत है वहाँ पे क्या कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए। अब लिखेंगे गोलीय, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का परावर्तक, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ जिस खोखले, जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, उस गोले का, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता, वक्रता केंद्र कहलाता है, कहलाता है। तो परिभाषा को अपने कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद से चित्र को क्या करेंगे, समझेंगे। तो परिभाषा एक बार देख लीजिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को, ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, किसे, सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ चित्र को बनाया जाएगा और अच्छे से समझा जाएगा। अब यहाँ जो चित्र जो बनाया गया है, इस चित्र को ध्यान दीजिए। जहाँ पर यह जो देख रहे हैं पिन धंसा हुआ है, यही बिंदु जो हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब इसी माध्यम से वृत्त को क्या किया गया है, खींचा गया है। और यहाँ पर भी अगर यहाँ रखते हैं और जो गोला बन रहा है, तो यह जो हमारा बिंदु है वो हमारा बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो सी से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा अब इसी में चित्र में, और यहाँ से ध्यान देंगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण का कौन सा, परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये खोखला गोला है, भाग होता है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का जो केंद्र है, उसी केंद्र को ही क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो चित्र में समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र कहाँ पे है। तो वक्रता केंद्र कहाँ पे है, पता चल गया। ये बिंदु हमारा कौन है, वक्रता केंद्र है। तो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र समझ में आ गया होगा। अब हम अगला पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है। अब वक्रता त्रिज्या का परिभाषा को पहले समझेंगे, उसके बाद से चित्रकों में वक्रता त्रिज्या को बताया जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का परावर्तक, परावर्तक मतलब चिकना भाग, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ, पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग है,
है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत आसान परिभाषा है। अभी जब चित्र बनेगा तो समझ में, R से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ इसका दूसरा परिभाषा भी जानेंगे। दूसरा परिभाषा, इसका दो परिभाषा है। दूसरा परिभाषा यहाँ लिख लेंगे या, और या लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे इसका दूसरा परिभाषा, तो और आसान है। अब दूसरा परिभाषा जो है, फोकस दूरी के दुगने भाग को, फोकस दूरी के दुगुने भाग को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और आसान है यह। दो परिभाषा है, दोनों में से कोई याद कर लीजिए। फोकस दूरी के दुगने भाग को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब चित्र में समझेंगे वक्रता त्रिज्या कौन सा है, इसमें कहाँ है। तो यहाँ से चित्र में जो यहाँ जो केंद्र देख रहे हैं, केंद्र, यह जो केंद्र है, और केंद्र से जब इसको मिलाया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मिलाने पर यह जो बना है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी का क्या नाम है? वक्रता त्रिज्या नाम है। यह कौन सा दर्पण है? यह अवतल दर्पण है। और यह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। यहाँ पर भी, इसमें भी मिलाया जाएगा। तो ये जो केंद्र है, तो केंद्र से यहाँ तक जो दूरी होता है, उस दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं। ये चित्र को भी अपने कॉपी में क्या कीजिए? बनाते चलिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं? तो R से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम अगर पूछा जाए, यहाँ का नाम क्या है, तो कहेंगे वक्रता केंद्र। और यह क्या नाम है? ध्रुव। ये ध्रुव को P से, वक्रता केंद्र को C से, वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ सूत्र नोट कर लेंगे कि वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी। 2 गुणे क्या होता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी के दुगुने भाग को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। R बराबर, अब R बराबर, अब 2 उतर जाएगा। फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करेंगे? तो F से। तो R बराबर कितना आ गया? R बराबर 2F। तो सूत्र भी याद हो गया होगा। वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या है? R बराबर 2F। इसी सूत्र के सहायता से वक्रता त्रिज्या का क्या ज्ञात करेंगे? फोकस दूरी भी निकल सकता है, वक्रता त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जब फोकस दूरी का मान दिया रहता है तो वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। वक्रता त्रिज्या का अगर मान दिया है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। अगर फोकस दूरी का सूत्र यहाँ पे बनाया जाए तो फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर सूत्र बनेगा वक्रता त्रिज्या बटा क्या हो जाएगा? 2। वक्रता त्रिज्या
बटा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को, ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करेंगे, तो एफ से, वक्रता त्रिज्या आर से, बटा 2 हो गया। तो एफ का सूत्र हो गया आर बटा 2। एफ का सूत्र क्या है, आर बटा 2। तो दोनों सूत्र को नोट कर लीजिए। इस सूत्र से वक्रता त्रिज्या का गणना कर लेंगे और यह सूत्र से फोकस दूरी का गणना कर लेंगे। तो दोनों सूत्र को अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जब न्यूमेरिकल लगाया जाएगा, मतलब सवाल लगाया जाएगा, तो ये दोनों सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष क्या है, अब यहाँ पे इसका उत्तर को पहले लिखेंगे, उसके बाद से चित्र में इसको समझा देंगे। तो अब इसका उत्तर होगा गोलीय दर्पण, याद रखेंगे, गोली दर्पण का ध्रुव, गोली दर्पण का क्या, ध्रुव, तथा वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती हैं। दर्पण की क्या कहलाएंगी, मुख्य अक्ष कहलाती हैं। अब यहाँ पे जो है चित्र को बनाया जाएगा और उसके बाद से चित्र से समझेंगे तो और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है पहले 2 गोला खींच लेंगे और 2 गोला खींचने के बाद चित्र में समझ लेंगे। अब यहाँ पे हो गया और एक गोला यहाँ पे खींच लेंगे। अब यहाँ जो उभरे भाग पे क्या हो, कलई, उभरे भाग पे कलई है और दबे भाग पर क्या है, परावर्तक है। उसे कौन सा दर्पण कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यह अवतल दर्पण हो गया और यह जो है उत्तल दर्पण है। यह कलई कहाँ है, अंदर है, दबे भाग पर है। अब इसमें बताना है ध्रुव कहाँ है, तो क्या उत्तर लिखा गया है, दर्पण का ध्रुव वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा। अब यहाँ पे ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा, तो यहाँ ध्रुव जो बीचों बीच में होता है यह ध्रुव होता है और इसको मिलाने वाली रेखा यह केंद्र हो गया और इसको मिलाने वाली रेखा, यहाँ से इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएंगे, मुख्य अक्ष। ये रेखा जो जा रहा है इसको क्या कहलाएंगे, मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर भी रेखा जो खींचेंगे एक कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष रेखा है। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे मुख्य अक्ष, जो रेखा जा रहा है उसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष। किसको किसको मिला गया है, यह ध्रुव है और यह वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर भी लिख सकते हैं मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। जो रेखा जा रहा है किसको किसको मिलाया गया, ध्रुव, पी, यहाँ पर पी लिख देंगे और ये हमारा क्या था, सी था और यहाँ भी क्या है, सी है। तो ध्रुव और त्रिज्या को मिलाने वाली जो रेखा होता है उस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मुख्य अक्ष कौन सा है। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा गोलीय दर्पण के
परावर्तक, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास, पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। एक लाइन का आंसर है। बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अब यहाँ पर चित्र बनाया जाएगा जिससे समझ में आपको पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है चित्र को खींचा जाएगा। अब यहाँ पर भी ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद क्या उत्तर है? परावर्तक पृष्ठ के व्यास। तो परावर्तक जो हमारा पृष्ठ है उसका क्या कहेंगे? व्यास। पर यह परावर्तक, यह जो हमारा भाग है कलई भाग है, इसमें कौन सा दर्पण है? तो यह अवतल दर्पण है। यह उभरे भाग पर क्या होता है? कलई होता है। और दबे भाग पे क्या होता है? परावर्तक होता है। इसमें जो कलई भाग यह हो जाएगा, इसमें कलई भाग। अब ये जो मिलाएंगे, यहाँ से इसको रख करके यहाँ से इसको मिलाया जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? द्वारक। और इसमें इसको मिला लेंगे तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द्वारक। ये क्या है? द्वारक हैं। तो यह जो यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो मिला, इसको क्या नाम है? इसका नाम है दर्पण का द्वारक। यहाँ लिख सकते हैं दर्पण का द्वारक। तो किसका व्यास है? तो लिखेंगे गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास। परावर्तक पृष्ठ के क्या है? व्यास को ही दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक। द्वारक मतलब दरवाज़ा। जैसे द्वार होता है, घर का द्वार होता है, उसी प्रकार दर्पण का भी द्वारक होता है। तो यहाँ भी द्वारक हो गया। और ये भी आपका क्या है? यहाँ से यहाँ तक द्वारक है, यहाँ से यहाँ तक कौन सी है? द्वारक है। तो समझ में आ गया होगा दर्पण का द्वारक क्या है। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज जो है वीडियो में इतना ही बताया जाएगा। अब कल के वीडियो में नया चीज़ें बताया जाएगा। जैसे मुख्य फोकस क्या है, प्रथम फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस तल क्या होता है, तो कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल वाले वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो याद रखिए 7 बजे सुबह में मैथ का क्लास और 8 बजे सुबह में विज्ञान का यह लाइव क्लास चलता है। तो सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से क्या हुए? जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल हम सुबह 8 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।